Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 54 as I'll be continuing with Unit 14 articles. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 54 as I'll be continuing with Unit 14 articles. Students, in my last video, I had explained about the articles and that there are two kinds of articles, है ना? The indefinite articles a, n and the definite article the, है ना? कल मैंने आपको बताया था कि there are two kinds of articles, है ना? और articles क्या होते हैं? a, n, the जो हम nouns के आगे लगाते हैं. ए और एन बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं बिकॉज ये इनको हम इन जनरल यूज करते हैं. बट आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट वी यूज ए एंड एन विथ वन सिंगल काउंटेबल नाउन, है ना. ए और एन हम एक सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. वी यूज ए विथ ऑल दी वर्ड्स विच हैव गॉट कॉन्सोनेंट साउंड, है ना. जितने भी वर्ड्स जिनमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है ना. अगर इफ आई से कि हाँ अभी तक हमने पढ़ा था क्लास 2 में कि जिनकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से होती है, ठीक है, लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए, बिग स्टूडेंट्स हो गए, सो यू शुड नो कि ए हम किसके साथ यूज करते हैं. ए हम उन सारे वर्ड्स के साथ यूज करते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है. कॉन्सोनेंट मतलब जो वॉवल का साउंड ए, ई, आई, ओ, यू. और बेटा वॉवल का साउंड क्या होता है? आपने हिंदी में जो स्वर और व्यंजन पढ़े हैं ना, जो स्वर मात्रा जितनी भी होती है, ए, आई, ओ, औ, अह, ए, है ना, आ, ई, है ना, उ, ए, आई, ओ, औ, अह, ये सब जो मात्राएं है ना, स्वर जिनको हम कहते हैं, जो ये स्वर का जिसमें भी साउंड आए दैट मीन्स कि वो सारा वावल का साउंड. और उसके अलावा जितने व्यंजन है ना, क, ख, ग, और बहुत सारे बाकी के जो मात्रा जो स्वर को छोड़ के जितने भी अक्षर है वो व्यंजन है ना, उनमें जो साउंड आए वो कॉन्सोनेंट का साउंड. इसको आप अगर समझ लोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. फाइन. और द के लिए मैंने क्या बताया था कि हम द किस किस के साथ यूज करते हैं. मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी एक बार आज एंड देन आई स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, है ना. ए हम किसके साथ यूज करते हैं? कोई भी एक सिंगल चीज जिसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है ना. बैट, कैट, अ बैट, अ मैट, अ याक, है ना. जिसमें भी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा उसके आगे हम ए यूज करेंगे. बट हमको ये याद रखना है कि वो एक सिंगल चीज होनी चाहिए और काउंटेबल चीज होनी चाहिए, है ना. और एन हम किसके साथ यूज करते हैं? एन भी इंडेफिनिट आर्टिकल है उन सारे वर्ड्स के साथ जो सिंगुलर है, काउंटेबल है और जिनमें वावल का साउंड आना है, जिनमें मात्रा वाला साउंड, जो स्वर वाला साउंड आता है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ. ये जो ए, ई, आई, ओ, यू जो 5 वावल्स है, इनका जिसमें साउंड आएगा उनके आगे हम एन लगाएंगे. बट वो एक सिंगल चीज होनी चाहिए और वो काउंटेबल होनी चाहिए. नाउ फाइन. एंड द हम किसके साथ यूज करते हैं? द हम किसी डेफिनेट या पर्टिकुलर चीज के साथ यूज करते हैं, स्पेसिफिक चीज. इसीलिए द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. ए और एन हम तो किसी के साथ, जनरल के साथ यूज करते हैं, इसीलिए उनको इंडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं. वेयरएज द को हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के साथ यूज करते हैं, इसीलिए द को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनेट आर्टिकल द. अब द किसके साथ आता है ना. हम द जितने भी है ना रिवर्स के नेम है उनके साथ, है ना, होली बुक्स के नेम है उनके साथ, माउंटेन रेंजेस के नेम के साथ, न्यूज़पेपर के नेम्स के बिफोर, फेमस बिल्डिंग्स के नेम के बिफोर, है ना, ट्रेन्स के नेम, शिप्स के नेम्स, है ना, प्लेन्स के नेम के बिफोर हम द लगाते हैं. जितनी भी यूनिक चीजें, ना व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक? यूनिक मतलब एक, सन एक है, अर्थ एक है ना, तो उनके नाम के आगे हम द लगाएंगे. द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार्स, है ना, इनके आगे हम द लगाएंगे, है ना. अब बेटा एक चीज और आपको समझानी है कि द जितने भी डायरेक्शंस होते हैं, द साउथ, द ईस्ट, द नॉर्थ, ना, उनके आगे भी हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के आगे भी द लगता है. लेकिन बेटा जो आपको एक स्पेसिफिक चीज समझानी है वो ये है ना.
अब आप इस एग्जाम्पल को देखो, आई सॉ अ बॉय इन द garden. The boy was wearing a red shirt. The shirt was torn. Fine. Now look at this sentence carefully. These sentences, sorry, carefully. I saw a boy in the garden. मैंने ये 3 लाइन लिखी है. The boy was wearing a red shirt. The shirt was torn. अब आप यहाँ पे देखो, मैंने I saw a boy. Boy के पहले क्या लगाया है? कि मैंने कोई एक लड़का देखा. I saw a boy in the garden, है ना. गार्डन के आगे मैंने द लगाया क्योंकि गार्डन एक पर्टिकुलर जहां पे उसको मैंने देखा था, स्पेसिफिक है, यहां मैंने द लगाया. फाइन. अब आप इस सेकेंड सेंटेंस में देखो, द बॉय वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट. अब बॉय जब वापस एक सेंटेंस में अगर आ चुका है पैराग्राफ के, या 2-3 सेंटेंसेस, यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पे ये बॉय फर्स्ट लाइन में आ चुका है, अब सेकेंड लाइन में फिर रिपीट हो रहा है ना. तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द, क्योंकि हम उसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं जिसको हमने गार्डन में देखा. तो हम उस डेफिनेट लड़के की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लड़के की बात कर रहे हैं. तो जब हम इस बॉय रिपीट होगा तो उसके आगे क्या आएगा? द, है ना. द बॉय वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट. बॉय क्या पहना था? एक उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी. फाइन. अब देखो फिर से शर्ट रिपीट हुआ है थर्ड लाइन में. द शर्ट वॉज टॉर्न. अब हम उसी रेड शर्ट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेड शर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम द यूज करेंगे. कहने का मतलब कि पैराग्राफ में या 2-3 सेंटेंसेस में अगर नाउन पहली बार आता है तो उसके आगे हम ए और एन यूज करते हैं अगर वो एक सिंगल काउंटेबल चीज है. ठीक है. और जब वो रिपीट होता है ना, सेकेंड लाइन में या पैराग्राफ में, तो उसके आगे हम द यूज करते हैं क्योंकि हम उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन की या थिंग की बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे अ बॉय था, बॉय रिपीट हुआ सेकेंड लाइन में तो हमने द बॉय लिखा. यहाँ अ रेड शर्ट था और फिर शर्ट रिपीट हुआ तो हमने क्या यूज किया? द, क्योंकि फिर स्पेसिफिक हम उसी रेड शर्ट की बात कर रहे हैं, जनरल किसी चीज की बात नहीं कर रहे, तो इसीलिए द को हम डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं. फाइन. ना अब बेटा आपको कल मैंने बताया था कि कुछ स्पेलिंग्स है ना, जैसे ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट बॉय आर. अब आप देखो ये दोनों, इनको मैं फिर से रिपीट करना चाहती. अगर इसके आगे आपको ए और एन भरना होगा, है ना, ए ऑब्लिक एन में से कोई एक चूज करना होगा, तो आप क्या करोगे? आप तो सोचोगे कि HONEST ऑनेस्ट है, एच से स्पेलिंग स्टार्ट होती है इसलिए हम ए भरे. नो, यही मैं आपको समझा रही हूं कि अगर आपकी स्पेलिंग है ना भले कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है, लेकिन अब आपको उसका साउंड पकड़ना है कि स्पेलिंग भले स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉन्सोनेंट बट साउंड इसको हम ऑनेस्ट नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट. किसका साउंड आ रहा है? ओ, है ना, ओ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, है ना. हम हॉनेस्ट नहीं बोलते. HONEST का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑनेस्ट. ओ का साउंड आ रहा है इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे? एन. अगर आपने ए लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा. नाउ आर, HOURR, इसमें भी एच साइलेंट होता है, जैसे ऑनेस्ट में एच साइलेंट था, HOUR में भी एच साइलेंट होता है. तो इसमें भी किसका साउंड आ रहा है? आर, है ना, वावल का साउंड आ रहा है, तो हम क्या इसके सामने लगाएंगे? एन, है ना. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग भले कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है बट उसको जब हम वर्ड को बोलते हैं तो साउंड किस चीज का आ रहा है? जिसका भी साउंड आएगा, वावल का साउंड आएगा तो हम एन भरेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो ए भरेंगे. फाइन.
अब बेटा ये तो मैंने आपको दो ऐसे वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे, बट उनमें क्या आया था, वावल का साउंड आ रहा था, हमने उनके आगे एन लिखा। अब मैं आपको बता रही हूं कुछ ऐसे एग्जाम्पल, है ना। यूनिकॉर्न के आगे आपको ए और एन भरना। आई होप एवरीवन नोज अ यूनिकॉर्न, है ना। यूनिकॉर्न एक सीइंग वाला घोड़ा विच कैन फ्लाई, इट्स एन इमेजिनरी क्रीचर। फाइन। 1 rupee coin, university, fine. A useful thing. Now, अब बेटा मैंने यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखे हैं और उनके आगे हमको ए और एन अब फिल करना है। अब हम अगर पढ़ेंगे तो हम तो सोचेंगे ये यू से स्टार्ट हो रहा है ना, वावल से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे एन आ जाएगा, है ना। ये 1 ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट एन, है ना, बट ये इन सब के आगे एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिकॉर्न, है ना। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जब आप बोल रहे हो तो आप ध्यान से देखो, इसमें स्वर का साउंड आ रहा है कि व्यंजन, है ना। य का साउंड आ रहा है, दैट वाई साउंड। जो हम यूनिकॉर्न जब बोलते हैं तो वो यू, ये वाले वाई का साउंड, यू वाले वाई का साउंड आ रहा है ना। तो वाई क्या है, वाई तो कॉन्सोनेंट है। अब इसको हम बोल रहे हैं यूनिकॉर्न, है ना। इसमें वाई ओ यू, यू जो वाई यू वाला जो वाई वाला जो यू होता है उसका साउंड आ रहा है, तो इसके आगे हम हमेशा ए ऑलवेज यूज विथ यूनिकॉर्न। आप उसको हिंदी में भी पकड़ सकते हो कि अगर यूनिकॉर्न, हम अगर हिंदी में यूनिकॉर्न लिखेंगे तो हम उसको य से लिखेंगे। और य क्या है, य क्या है बेटा, यह तो व्यंजन है, स्वर नहीं है, है ना। ये यह तो स्वंजन है, यह में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यूनिकॉर्न हो जाएगा। तो जिसमें व्यंजन का साउंड आएगा, है ना, स्वर का साउंड नहीं आएगा, मात्राओं का साउंड नहीं आएगा, उसके आगे हम क्या लिखेंगे बेटा, ए। फाइन। अब आप देखो इसको, 1 रुपी कॉइन, हम इसको ऑन रुपी कॉइन तो नहीं बोलते, 1, है ना, दैट WA, है ना, WA का साउंड आ रहा है ना। और हिंदी में भी अगर हम 1 लिखेंगे तो हम ऐसा वाला व से 1 लिखेंगे। व क्या है, ये व क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है ना। तो हम इसके आगे हमेशा ए लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो व का साउंड आ रहा है, AEIOU का तो साउंड आ ही नहीं रहा है। और वर्ड, व मतलब WA, ये व का जो साउंड होता है दैट इज WA का साउंड आ रहा है। सो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, गॉट इट। देन यूनिवर्सिटी, अगेन इसमें YOU वाले यू वाई का साउंड आ रहा है, तो हमेशा इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए। गॉट इट। कभी भी एन नहीं। तो अब आप क्लास 3 में हो, आपको यह समझना जरूरी है कि अगर भले स्पेलिंग कॉन्सोनेंट या वावल से है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमको अब साउंड पकड़ के उसके आगे आर्टिकल फिल करना है। अगर भले स्पेलिंग किसी वावल से स्टार्ट हो रही है बट साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो हमको उसमें क्या भरना है, ए भरना है। ये एग्जाम्पल्स। फाइन। अब देखो 4th एग्जाम्पल, यूजफुल थिंग, फिर वो वाई का साउंड, य का साउंड आया, व्यंजन का साउंड आया, तो हम इसमें क्या भरेंगे, अ भरेंगे। फाइन। तो वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग भले ही वावल से स्टार्ट है बट साउंड कॉन्सोनेंट का है, उनके आगे हमको ए लिखना है। और वो वर्ड्स, वो नाउन्स जिनकी स्पेलिंग भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है बट उनमें साउंड वावल का आ रहा है, तो उनके आगे हमको एन लिखना है। हमेशा याद रखना, है ना। 1 मैन, है ना, 1 रुपी कॉइन हो, है ना, 1 आइड जाइंट हो, कुछ भी 1 से है और उसके अगर आर्टिकल आपको आगे लिखना है तो आप ए ही लिखोगे, एन नहीं लिखोगे। फाइन। I hope students now the articles थोड़े थोड़े अब आपको समझ में आ गए होंगे। Now I'm going to start with exercise
1 given on page number 56. All of you, please take out your grammar books. Turn to page 56. Exercise 1 of page 56. Put A oblique N oblique the before these words. Now I'll write the words first. Dash clock. फाइन. फर्स्ट वाला हमारा क्या है बेटा? डैश क्लॉक. अब बेटा CLOCK क्लॉक है ना? और क्लॉक की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? सी से. सी क्या है? कॉन्सोनेंट है. और जब हम क्लॉक CLOCK क्लॉक बोलते हैं तो इसमें क का साउंड आता है. और क क्या है? व्यंजन है. सो साउंड भी इसमें कॉन्सोनेंट का है, स्पेलिंग भी कॉन्सोनेंट की है. तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? A. So all of you please write A in the first blank, that is a clock. Huh? A clock. A clock. Fine. Now the second one. Dash emu. Emu is a big bird, है ना? But smaller than ostrich, है ना? Emu is the second largest bird. सबसे largest bird कौन सी होती है? Ostrich. और ostrich के बाद जो largest bird होती है that is emu. Fine. So अब emu की spelling किससे है? E से start हो रही है. और E क्या है? vowel है. और इसमें sound भी E का आ रहा है. So we will write an emu, है ना? First one a clock. Second an emu. A clock and emu, है ना? साउंड भी वॉवल का है और स्पेलिंग भी वॉवल से है. नो कंफ्यूजन. देन द थर्ड वन इज डैश पेंगुइन. डैश पेंगुइन. अब पेंगुइन अगेन. पेंगुइन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? पी से स्टार्ट हो रही है. पी कॉन्सोनेंट है. एंड व्हेन वी प्रोनाउंस पेंगुइन, PNGUIN, पेंगुइन तो प क्या है? व्यंजन है ना? दैट P साउंड इज कमिंग, कॉन्सोनेंट साउंड इज कमिंग. सो वी विल राइट अ पेंगुइन, है ना? तो फर्स्ट वन अ क्लॉक, सेकेंड एन emu, थर्ड अ पेंगुइन. फाइन. नाउ द फोर्थ वन डैश अर्थ. अर्थ क्या है? अर्थ यूनिक चीज है. अर्थ के जैसा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है. तो यूनिक चीजों के संग हमको कौन सा आर्टिकल यूज करना है? वी नीड टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द अर्थ, है ना? अर्थ यूनिक है. तो जो यूनिक चीजें होती हैं उनके साथ हमको डेफिनेट आर्टिकल द यूज करना होता है. फाइन. ऑलवेज रिमेंबर, अर्थ हो तो हमेशा अर्थ, सन, मून, है ना? इनके आगे आप हमेशा क्या यूज करेंगे? द. फाइन. नाउ द फिफ्थ वन डैश जिराफ. Now the spelling of giraffe, it starts from G and the sound when we pronounce the word giraffe, इसमें G का ही sound आ रहा है. That's the sound of a consonant, है ना? Spelling भी consonant से है, sound भी consonant का है. Giraffe. So we will write a before giraffe, है ना? A giraffe. Fine. Then the sixth word is dash sky. अब स्काई भी यूनिक है ना? स्काई भी यूनिक थिंग है. स्काई भी यूनिक है. सो वी विल राइट द स्काई. फाइन. व्हाट विल वी राइट? वी विल राइट द स्काई.
Then the seventh noun is house. House, house, a house. Sound is also of consonant and the spelling also starts with a consonant. H-O-U-S-E is house. Now, the eighth one, dash, ostrich. Ostrich is the largest bird and it is found in, ostrich is found in which country? Okay, you find out that ostrich is found in which country and then you tell me in the online class. That's your homework. आप मुझे बताइएगा पता करके कि ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड है और किस कंट्री में ऑस्ट्रिच है ना पाई जाती, तो प्लीज लेट मी नो. हाँ, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. फाइन, आपको मुझे बताना है ऑनलाइन क्लास में कि ऑस्ट्रिच किस कंट्री की बर्ड है. फाइन, सो ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग किससे है? ओ से है. एंड साउंड भी किसका है? ओ का है. दैट्स अ वावल, है ना. सो वी विल राइट एन ऑस्ट्रिच. So the first one is a clock, an emu, a penguin, the earth, a giraffe, the sky, a house and ostrich. है ना. हमने द क्यों लगाया? स्काई और अर्थ क्योंकि दोनों यूनिक हैं, है ना, इसलिए हमने उनके आगे द लगाया. हमने ए उन वर्ड्स के आगे इन नाउन्स के साथ में लगाया जो काउंटेबल हैं और जो क्या है, जिनमें साउंड भी कॉन्सोनेंट का है और स्पेलिंग भी कॉन्सोनेंट की. और एन हमने उनके साथ लगाया कि जो सिंगल काउंटेबल नाउन है और जिनका जो साउंड है वो वावल से है एंड स्पेलिंग इज ऑल्सो विद द वावल. फाइन, सो नाउ द नेक्स्ट वन, दैट्स द नाइन्थ वन. Now let's see the ninth one. Dash, kitten. The baby of a cat is known as a kitten. The spelling starts with K and the sound is also of K, which is a consonant. So we'll write a kitten. Fine, a kitten. Now the 10th one. Dash, Hindustan Times. Now you need to keep in mind, children, that Hindustan Times is the name of a newspaper. Hindustan Times एक न्यूज़पेपर का नेम है और जितने भी न्यूज़पेपर के नेम आएंगे सबके आगे हमको क्या लगाना है? द. वी नीड टू कीप इन माइंड कि वी नीड टू यूज द बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, माउंटेन रेंजेस, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ सीज, नेम ऑफ ओशंस, नेम ऑफ होली बुक्स, नेम ऑफ डायरेक्शंस, है ना. तो नेम ऑफ ट्रेन्स, नेम ऑफ शिप्स, नेम ऑफ एरोप्लेन्स, है ना. देन नेम ऑफ व्हाट, यूनिक थिंग्स. एंड जो आपने डिग्री कंपैरिजन्स पढ़ा उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे भी द लगता है. तो ये आपको बेटा याद रखना है कि द हमें किसके आगे यूज करना है. अगर न्यूज़पेपर का नाम है, रिवर का नाम है, सी का नाम है, माउंटेन रेंजेस का नाम है, होली बुक्स का नेम है, तो उनके आगे आपको क्या लगाना है? द. फाइन, सो द हिंदुस्तान टाइम्स. फाइन, The Hindustan Times. A kitten. The Hindustan Times. Now the 11th one. Uncle. Now, uncle. Uncle, father's brother or mother's brother is known as uncle. So the spelling starts with U and the sound is also of a vowel, है ना. So we'll write
अंकल बोलते हैं ना, ही इज एन अंकल ऑफ माइन, ही इज एन अंकल ऑफ माइन. फाइन. सो एन अंकल. देन 12th इज डैश एल्प्स. आपको एल्प्स पता है ना? एल्प्स बेटा एक माउंटेन रेंज का नाम है. तो जितने भी माउंटेन रेंजेस के नेम हैं उनके आगे हमको क्या लगाना है? द. तो हम क्या लगाएंगे? द एल्प्स. फाइन. द एल्प्स. देन the 13th one is dash dolphin. So the spelling of dolphin starts with D और साउंड भी किसका है इसमें? D. ड का साउंड है. That's the sound of a consonant. So a dolphin. Then dash engineer. Engineer है ना? Engineer. So an engineer. स्पेलिंग भी किससे स्टार्ट हो रही है? ई से. साउंड भी engineer. ए, दैट ए साउंड है ना, स्वर वाला साउंड आ रहा है. सो एन engineer. देन डैश बाइबल. बाइबल पता है ना? बाइबल इज दी होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस. सो जितनी भी होली बुक्स हैं है ना, बाइबल, कुरान, भगवत गीता है ना, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिबा, तो जितनी भी बेटा होली बुक्स हैं सबके आगे क्या लगेगा? द बाइबल. फाइन. द बाइबल. देन द लास्ट वन इज डैश आर्टिस्ट. आर्टिस्ट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ए से स्टार्ट हो रही है ना. आर्टिस्ट. और इसमें साउंड किसका आ रहा है? वावल का साउंड आ रहा है. आर्टिस्ट. सो एन artist. Fine. So let's revise. A clock. Clock में बेटा जो स्पेलिंग है वो सी से स्टार्ट हो रही है. साउंड भी कॉन्सोनेंट का है. सो अ क्लॉक. देन द सेकेंड एन ईमू. ईमू की स्पेलिंग वावल से है. साउंड भी वावल का है. तो हमने क्या यूज किया है? एन. देन डैश पेंगुइन. अ पेंगुइन. Why a penguin? Because the sound is also of a consonant and the spelling is also of P. So a penguin. Then earth. Earth के आगे हमने क्या यूज किया है? द. क्योंकि जितनी भी यूनिक चीज होती है, सन, मून, अर्थ, स्टार, स्काई, सबके आगे हम क्या लगाएंगे? द. फाइन. हमेशा याद रखना, द किसके आगे लगेगा? द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई. Then giraffe. Again, giraffe की spelling G से start है ना? When we speak this word, the sound comes of G, which is a consonant. So we have written a giraffe. Fine. Then sky. Sky के आगे हमेशा द. As said, unique जितनी भी चीजें, earth, moon, stars, sky, सबके आगे क्या लगेगा? द. Then house. Countable एक है ना? तो हमने क्या यूज किया? अ यूज किया, बिकॉज साउंड भी उसमें कॉन्सोनेंट का है, स्पेलिंग भी कॉन्सोनेंट से. देन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच साउंड किसका है? ऑस्ट्रिच ओ का साउंड है. दैट्स अ वावल. सो वी हैव यूज्ड एज एन ऑस्ट्रिच. देन नाइन्थ इज अ किटन है ना. अ किटन के से स्पेलिंग है, साउंड भी के का है. सो वी हैव यूज्ड अ. देन द 10th वन में हमने द क्यों यूज किया है? बिकॉज जो 10th वाला है दैट्स द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स. तो हम जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम है उनके आगे हम द लगाएंगे. द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण है ना. सो द क्रॉनिकल, जितने भी न्यूज़पेपर्स है उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द. देन 11 अंकल है ना. साउंड किसका है? वावल का है. सो एन अंकल. देन 12 द एल्प्स. एल्प्स के आगे हमने द क्यों यूज किया? बिकॉज एल्प माउंटेन रेंजेस का नाम है और हमेशा माउंटेन रेंजेस के नेम के आगे द आएगा. रिवर्स के नेम के आगे, सीज के नेम के आगे, ओशंस के नेम के आगे, माउंटेन रेंजेस के नेम के आगे आप हमेशा द लगाएंगे. देन डॉल्फिन.
काउंटेबल नाउन है, एक सिंगल है, साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट का है, तो हमने क्या यूज किया, अ डॉल्फिन। देन 14 इंजीनियर, एन इंजीनियर, है ना, साउंड किसका आ रहा है, वावल का आ रहा है, सो एन इंजीनियर। देन द 15th वन, बाइबल। बाइबल होली बुक का नाम है, और जितनी भी होली बुक है, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सबके आगे द लगेगा, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, द भगवत गीता, जितनी भी होली बुक्स हैं, होली बुक्स जानते हैं ना, जो रिलीजन के, जिसमें भगवान के बारे में डिटेल लिखा होता है, उन सारी किताबों के आगे द लगेगा। देन द लास्ट वन इज आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के आगे क्या लगेगा, एन। सो आई होप स्टूडेंट्स दीज 16 वर्ड्स, दीज नाउन्स, और इसमें इनके आगे जो ए एंड द आर्टिकल यूज करना था, दैट्स क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ good day ahead.